आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो इस 2026 का जो प्रभु ने वचन दिया है, ये 2026 में जो आपके लिए आशीष वचन दिया है मेरे प्रियो, वो जो है वो आशीष जो है आपको मिलने वाला है। हालेलुया। अगर आप बाइबल के प्रभु के ऊपर, बाइबल के खुदा के ऊपर, बाइबल के यीशु के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो ये वर्ष जो है आपके लिए आशीषों का वर्ष है, बढ़ने का वर्ष है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं ये वर्ष जो है बनाने का वर्ष है। ये वर्ष जो है पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ्य में बढ़ने का वर्ष है। हालेलुया। ये वर्ष जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपके हर एक कमी घटी को बनाएगा, आपके हर एक जो है खंडहर को बनाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज इस वर्ष का जो परमेश्वर जो प्रॉमिस किया है, अर्थात जो प्रतिज्ञा वचन है, जो भविष्यवाणी वचन है इस वर्ष के लिए, वो है कि आप खंडहरों को बनाएंगे। हालेलुया। हो सकता है कई वर्षों से आप प्लानिंग कर रहे, योजना बना रहे, कोई बनाने के लिए, कोई ऐसी घर बनाने के लिए, हो सकता है वो खंडहर है, कई वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन बाइबल कहता है तुम इस वर्ष बनाओगे। आमीन। इस वर्ष बनाओगे। ये वर्ष जो है खंडहरों को बनाने वाला वर्ष है। इसलिए मेरे प्रियो हम लोग वचन को देखेंगे, निर्गमन के पुस्तक 33 अध्याय और उसके 14 से 15 वचन को जब हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि इस खंडहर को बनाने के लिए मेरे प्रियो, जो आज इस वर्ष के लिए जो प्रभु ने वायदा किया, वचन दिया कि तुम खंडहरों को बनाओगे। कैसे बनाओगे? बाइबल कहता है जब परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा तो सारी बाधाएं टूट जाएगी। हालेलुया। इसलिए निर्गमन 33 और उसके 14-15 वचन में मूसा कहता है, मूसा जो है परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल। इसलिए 14 वचन कहता है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न लेके जा। हालेलुया। मूसा कह रहा है प्रभु से कि तू आप नहीं चलेगा तो हमें आगे मत लेके चल। इसका मतलब मेरे प्रियो, इसका मतलब जो है परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा इस्राएलियों को जो है कनान देश में ले जाने के लिए और आशीषों के वर्ष में ले जाने के लिए, आशीषों को देश में ले जाने के लिए मूसा ने कहा मेरे प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, तब मैं चलूंगा। और परमेश्वर भी उससे कहते हैं मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे सारे मार्ग खुल जाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके आगे के चलेंगे सारे पहाड़ धराशायी हो जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके आगे के चलेंगे इस वर्ष, तो मेरे प्रियो आपकी जीवन में सारी रुकावटें जो है हट जाएगी। जब यीशु आपके आगे आगे चलेंगे मेरे प्रियो, आपकी गरीबी हट जाएगी। जब यीशु आपके आगे आगे चलेंगे मेरे प्रियो, एक बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं तो आज इसी समय कहे प्रभु तू मेरे आगे के चल, इस पूरे वर्ष मेरे आगे के चल। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल क्या कहता है हम लोग देखेंगे, जकरिया की पुस्तक उसके 4 अध्याय
जकरिया के पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 7 वचन में जब पढ़ेंगे, हे पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और यह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हालेलुया। बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जब यीशु तेरे आगे आगे चलेगा, हर एक पहाड़ जो है धराशायी हो जाएगा। हालेलुया। मैदान हो जाएगा। जब यीशु तेरे आगे आगे चलेगा, हर एक बीमारी निकल जाएगी। जब यीशु तेरे आगे आगे चलेगा, हर एक जो तेरे जीवन में बंधन है वो खुल जाएंगे। जब यीशु तेरे आगे आगे चलेगा, हर एक पहाड़ जो तेरे जीवन में खड़ा है, दुखों का पहाड़, कष्टों का पहाड़, पीड़ाओं का पहाड़, संकटों का पहाड़, वो धराशायी हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। हालेलुया। इस वर्ष आप कह दे, यीशु तू मेरे आगे के चल। जब आप मूसा के समान कहेंगे, यीशु तू मेरे आगे आगे चल, तो बाइबल कहता है यीशु तेरे आगे आगे चलेगा। इसलिए बाइबल कहता है, हे पहाड़ तू क्या है। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, बस आप इस विश्वास से आज कह दे इस वर्ष कि प्रभु यीशु तू मेरे आगे के चल। फिर देखिए आपके जीवन में हर एक पहाड़ मैदान हो जाएगा, हर एक बीमारी मैदान हो जाएगी, हर एक कर्ज मिट जाएगा, हर एक बंधन से आजाद हो जाएंगे। शैतान की सारी प्लानिंग, युक्ति, योजनाएं मैदान हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहता है उसके 6वां वचन में, तब उसने उत्तर देके कहा, कैसे मैदान हो जाएगा सुनिए। तब उसने उत्तर देके कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा के वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। इस वर्ष मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की दुगना अभिषेक में आप चलेंगे। पवित्र आत्मा के दुगनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप चलोगे। हालेलुया। और इसलिए जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जब आप चलेंगे, तो बाइबल कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक जो पहाड़ जो है मैदान हो जाएगा यीशु के नाम से। इसी समय अपने हाथों को उठाए और कह दे, यीशु न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु तेरी सामर्थ्य तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। इस वर्ष मेरे प्रियो परमेश्वर के दुगनी सामर्थ अर्थात आपको पवित्र आत्मा के दुगनी अभिषेक में आपको चलाएगा। इस वर्ष परमेश्वर आपको मेरा आप ये वर्ष जो है परमेश्वर के करीब आने का वर्ष है। आप जितना परमेश्वर के करीब आएंगे मेरे प्रियो, बाइबल कहता है ओ पवित्र आत्मा का दुगना सामर्थ आपके ऊपर आएगा, और तब आप कहेंगे न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हे मैदान, हे पहाड़, हे बीमारी, हे शत्रु, तो जो भी कोई होए तो मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियां मैदान हो जाएगी, हर एक जादू टोने मैदान हो जाएगा तेरे सामने। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल कहता है, आगे हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 और 11 वचन क्या कहता है। इस वर्ष जो है प्रभु आपसे वादा कर रहे हैं इस वर्ष की आशीषों के लिए, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसकी विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए
और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष तूने नहीं लगाए, वे सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी और तू तृप्त हो जाएगा। हालेलुया। इस वर्ष मेरे प्रियो, जो आप नहीं बनाए वो बनाने जा रहे हैं। जिस घर के जिस घर के लिए आपने प्लानिंग नहीं किया, योजना नहीं बनाया, अगर इस वर्ष अगर आप बना रहे हैं, बनाने की प्लानिंग कर रहे, योजना बना रहे, तो आप बनाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और उसमें अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छे अच्छे वस्तुओं को परमेश्वर तेरे घर में भरने जा रहा है। हालेलुया। जो कुएं तूने नहीं खोदे, हालेलुया, कुआं जो है मेरे प्रियो एक आशीष है। परमेश्वर कह रहा है सारी आशीषें तुझे देने जा रहा है। जो तूने नहीं देखे वो देखने जा रहे हो, जो तूने नहीं सोचे वो तुमको मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी तूने कल्पना नहीं की, परमेश्वर तेरे लिए कल्पना कर दिया है। अर्थात उसने कहा जो तूने नहीं बनाए, जो तूने नहीं खोदे, वो तुम खोदोगे और तुम भरोगे और तुम तृप्त हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये सब कुछ होने वाला है मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है यशायाह 61 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय उसकी 4 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? 4 वचन कह रहा है, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। इस यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तब वे बहुत काल के उजड़े स्थानों को फिर से बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों के रिश्ते बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जिन पति पत्नी के बीच में रिश्ते सही नहीं है, बाइबल कर रहा है अब तुम घर बसाने जा रहे हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहता है जो उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। हो सकता है तेरी पति पत्नी में अनबन होने के कारण तेरी पत्नी तुझे छोड़ के चली गई है, वो रिश्ते बिगड़ गए हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम विश्वास करो, अब वो रिश्ते फिर से नए बनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है बहुत काल के उजड़े स्थानों को, जो स्थान हो सकता है तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी से उजड़ा हुआ है, बंजर के समान है, बाइबल कहता है उस स्थानों जो पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों को, बाइबल कहता है उस पर घर बनाएंगे। हालेलुया। हर एक खंडहर को आप बनाने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। और तब होगा न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हर एक रुकावटे, हे पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी वायदा है मेरे प्रियो। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके 7 वचन में क्या कहता है? ये कब होगा? कब होगा मेरे प्रियो? ये होगा, ये जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने आपसे किया है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल क्या कहता है? यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखेगा, बाइबल क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। सुनिए सुनिए सुनिए,
यदि यदि अगर आप यीशु मसीह में बने हैं, अगर यीशु तेरे आगे आगे है, हालेलुया, तेरे आगे आगे चल रहा है, तूने आज इस वर्ष तूने कह दिया यीशु मसीह मैं नहीं जाऊंगा इस वर्ष पूरा, तो मेरे आगे आगे नहीं चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा, आप मेरे आगे आगे नहीं चलेंगे तो मैं नहीं चलूंगा। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, आप खंडरों को बनाएंगे, आपके बिगड़े हुए रिश्ते बनेंगे, आप पवित्र आत्मा के दुगनी अभिषेक में चलेंगे, आपके आगे यीशु मसीह चलेंगे। आपने जो आशीष को देखे नहीं, जो आप घर बनाए नहीं, जो सोचे नहीं, जो खोदे नहीं, परमेश्वर कह रहा है वो तुम करोगे, वो तो तेरे लिए संभव है। लेकिन बाइबल कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो, यदि मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा, ये वर्ष परमेश्वर के करीब आने वाला वर्ष है। अब जितना करीब आओगे, जितना परमेश्वर के साथ रिश्ता रखोगे, उतना आप जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु तेरे आगे आगे चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सत्य है। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं तो इसका प्रतिफल इस वर्ष पाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज के इस दिन के लिए, जो वचन प्रभु आपने दिया इस वर्ष के लिए, 2026 के लिए, इस वचन के द्वारा प्रभु आप इनके आगे आगे चल प्रभु एक खंडहरों को बनाए, प्रभु ये बिगड़े हुए रिश्तों को बनाए, और परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा ये बड़े बड़े काम करे प्रभु। इनके जीवन में सारे पहाड़ के समान सारी रुकावटें, सारा दुख धराशायी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मैदान हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपने कहा तूने जो घर नहीं बनाए, तूने कुएं नहीं खोदे, जो आशीषों तूने नहीं देखे, तुम वो देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ऐसा होने दे प्रभु, हर एक सुनने वाले के ऊपर तेरी सामर्थ्य और अभिषेक इसी समय उतरे यीशु के नाम में। इस वचन की आशीष इस वर्ष उन लोगों के ऊपर लगे जो विश्वास से सुन रहे, तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलते पिता, आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।